अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो 2 रोज़ बहुत मसरूफ़ियत रही, इधर उधर भाग दौड़ इतनी लगी हुई थी कि मैं कोई वीलॉग कर नहीं सका और ना ही कोई सच ऐसी ख़बर थी जो आप लोगों को देता। और ज़ाहिर है ख़बर ना हो तो मैं आपके 8-10 मिनट किस लिए अपने खाते में डाल लूँ और फिर आप लोग कोसते रहते हैं। कई आप लोग नहीं, बहुत अच्छे जो मेरे व्यूअर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना अब तो उनके मुझे आईडीज़ भी, उनकी प्रोफाइल्स भी याद हो गई है कि जब वो कमेंट आता है मुझे पता है कि ये कौन है। मैं नाम भी ले सकता हूँ सबके, बट कोई ख़बर थी नहीं इसलिए मैंने आपका वक्त ज़ाया नहीं किया। आज ख़बरों का दिन था और मैं सुबह से रेडी था कि कब किस वक्त क्या ख़बर जनरेट होती है, मैं उसके लिए तैयार बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें आना शुरू हुई। सबसे पहले आज का दिन मंडे का जो 20 जुलाई है 2026, आज इसका आगाज़ जो है इस बात से हुआ कि एंडी बर्नम जो है, आपको पता है कि वो क्यू में थे। अगर ये रूटीन में ये सारा मामला होता तो शायद ये सितंबर में जाकर अपने प्राइम मिनिस्टर का हलफ लेते, लेकिन चूंकि इन पार्टी के अंदर से इनको किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, इनको चैलेंज नहीं किया इनकी लीडरशिप को, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर बन गए लेबर पार्टी के और फिर प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑलमोस्ट यही होता है कि जो लीडर बन जाता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। सो कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए इनको पहले बना दिया गया। सुबह इन्होंने जनाब प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की, उसके बाद आते ही इन्होंने तकरीर की एज ए प्राइम मिनिस्टर और फिर 2 घंटे बाद ही शुरू हो गया काम। पूरी कैबिनेट इन्होंने फारिग कर दी केयर स्टार्मर की, पूरी नहीं, एक बंदे के अलावा। सो इन्होंने सारी कैबिनेट जो है वो एक के अलावा फारिग कर दी। उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी यानी खारजा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चांसलर वज़ीर ख़जाना, वो उन्होंने फारिग कर दी। रेचल रीव्स अच्छा काम कर रही थी, लेकिन चलें, ज़ाहिर है हर प्राइम मिनिस्टर जो है, जैसे मैंने पहले आपको कई बार कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपनी कैबिनेट लेके आता है, चूँकि उसको एतबार अपने लोगों पर होता है और वो ये सोचता है कि जो पिछले वाले थे वो फेल हुए, इस वजह से उनकी ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर था उसको बदलना पड़ा। सो वो हटा कर नए लोगों को लेके आता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर थी, जो हमारी आपकी, समझ रहे हैं ना, वो ज़्यादा कंसर्निंग जो ख़बर थी वो ये थी कि शबाना महमूद जो है उनका क्या मुस्तकबिल होगा। ख़बरों में जो सिलसिला चल रहा था पिछले एक हफ़्ते से वो ये था कि एंडी बर्नम शबाना महमूद को एज ए वज़ीर ख़जाना लाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना किसी भी हुकूमत में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। सो उसकी दौड़ लगी हुई थी और नाम बार बार जो आ रहा था वो शबाना महमूद का था। लेकिन ऑनेस्टली आज जब ये अनाउंस होना शुरू हुए, चूँकि पिछली सारी कैबिनेट उन्होंने फारिग कर दी, तो उसके बाद इंतज़ार था कि कब नाम सामने आना शुरू होंगे। तो पहला नाम जो आया था वो तो एज ए आया था एड मिलीबैंड का, फॉरेन सेक्रेटरी यानी वज़ीर ख़ारजा। सबसे पहले उनका आया, फिर उन्होंने चांसलर किसी और को लगा दिया। जॉन हेली शायद उनका नाम है, मैं अगर सही ले रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता रहा उस वक्त, मेरे अब जेहन में शायद ना हो। जॉन हेली मुझे जहाँ तक मुझे याद है, उनको जनाब चांसलर वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया। और फिर जनाब मुलाकात हुई वज़ीर दाखिला यानी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नए प्राइम मिनिस्टर के साथ। और वहाँ पर ख़बर ये फिर एकदम से ब्रेक हुई कि जनाब शबाना महमूद को उनकी वजारत पर ही रख दिया गया है, होम सेक्रेटरी। उनको नहीं बदला गया, ना ही उनकी वजारत तब्दील की गई है। सो वो एज ए होम सेक्रेटरी ही कंटिन्यू करेंगी, मतलब उनको रीपोस्ट कर दिया गया है उस पोस्ट के ऊपर। सो अब इसकी क्या मंतक है या क्या दर्जात हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली लग रहे ये रहा है कि उन्होंने चूँकि होम ऑफिस के ऊपर इस इमिग्रेशन के ऊपर काफ़ी वर्क किया है, तो उनको टाइम दिया गया है कि आपने जो काम किया हुआ है आप पहले वो अनाउंस करें या वो जो भी करना है करें, उसके बाद फिर किसी और को जो है उस पर लगाया जाए। और ऑनेस्टली जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी इस पोस्ट पे कोई आने के लिए तैयार भी नहीं था, यानी होम सेक्रेटरी के लिए कोई और एमपी जो है वो खुश नहीं था। यानी कई लोगों को कहा भी गया कि आप आ जाए होम सेक्रेटरी की जगह पर, तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, सानू माफ़ करो, साढ़े वास की गल नहीं, ये अगली दफ़ा हमने वोट भी लेने हैं, हमने सियासत में रहना भी है। सो इस तरह करते कराते बिल आखिर शबाना महमूद जो हैं वही होम सेक्रेटरी की सीट पर तैनात हैं। चेंजेस अपनी पॉलिसी में क्या लेके आएंगी डिपेंड करता है कि ये प्राइम मिनिस्टर किस तरफ रुख करते हैं, इनका झुकाव किस तरफ है।
ये किस पॉलिसी को गो थ्रू करेंगे, किस पे मना करेंगे, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। स्टेटमेंट्स के साथ, पार्लियामेंट के बयानात के साथ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। इवन प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस आपको बता देंगी कि ये क्या करना चाहते हैं। ज़्यादा फोकस इन्होंने अपनी पहली स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर की है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग लोग जो है पिस रहे हैं, लोग काफ़ी उनके बुरे हालात हैं। तो मैं महंगाई कम करने और लोगों की अखराजात यानी उनकी तनख्वाहें बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि उनकी आमदन ज़्यादा हो, अखराजात कम हो। जनाब, ये अब तक की लेटेस्ट थी। मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं किसी लेबर पार्टी के बड़े लीडर से इंटरव्यू भी करूँ और आपको एंडी बर्नम के साथ किया हुआ अपना इंटरव्यू भी सुनाऊंगा कल दोबारा से, जो मैंने भी उनसे कुछ इस किस्म के सवालात पूछे थे, तो वो भी आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। बहरहाल ये आज की 20 जुलाई की अपडेट है। उम्मीद है इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।